Assalamu alaikum and good morning, my dear students. I hope you will be fine. Today, we are going towards the play Progress, written by Saint John Greer Arvin. But before moving towards the play, let me throw some light on the background of the play. Progress by Saint John Greer Arvin is a successful specimen of a one act play. It has not only and unity of theme, the evolution of the war. The unities of time, place, and action are also meticulously maintained. Thematically, Progress is written against the background of the First World War, in which thousands were butchered and many more became disabled for life. It left many mothers childless, an incredible number of widows and orphans. This insensible devastation has created diverse reactions in social thinking, and Progress play by the Irish playwright St. John Greer Arvin is just the product of one of the strongest of these sentiments, namely the anti war feeling of the post war modern age. The Progress play was actually a reaction of the First World War, which was ended in 1918, and this drama took place in 1919. And the theme of the play is the abolition of war. Abolition of war mean जंग का खात्मा, जंग से दस्तबरदारी, जंग से बरतरफी। 1918 में जब पहली जंग अजीम हुई तो उसमें इंतहाई लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, उसमें बहुत से लोग कत्ल हुए, हलाक हुए, बहुत से माएँ अपने बेटों से महरूम हुई, बहुत से औरतें बेवा हो गई, बहुत से बच्चे यतीम हो गए। जो आम लोग थे वो जंग से नफ़रत करने वाले थे, नफ़रत करने लगे, वो जंग नहीं चाहते थे। लेकिन जो उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट थी वो चाहते थे कि जंग हो, बड़े बड़े हथियार बनाए जाए और बहुत बड़े बड़े बम बनाए जाए ताकि इससे भी ज़्यादा डिडली और ख़तरनाक जंग हो। इसकी दूसरी पॉसिबल थीम ये भी हो सकती है कि पीस इज़ कंस्ट्रक्शन वाइल वार इज़ डिस्ट्रक्शन। जब अमन होता है तो खुशहाली होती है, तरक्की होती है, लेकिन जब जंग होता है तो तबाही होती है, वीरानी होती है, गम होता है, लोग परेशान होते हैं, लोग अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं। इसी ड्रामे में भी इस तरह की जो है वो दो किस्म की मेंटालिटीज़ है। जो दो मेन किरदार है प्रोफेसर कोरी एंड मिसेस मिल्टन, दोनों चूँकि सिबलिंग है, बहन भाई है, लेकिन दो कम्प्लीटली मुख्तलिफ डिफरेंट मेंटालिटीज़ है। प्रोफेसर कोरी प्रो वार है जबकि मिसेस मिल्टन एंटी वार है। प्रोफेसर कोरी चाहता है कि जंग हो, बड़े बड़े हथियार बनाए जाए, बड़े बड़े बम बनाए जाए, जबकि मिसेस मिल्टन नहीं चाहती थी कि जंग हो, वो चाहती थी कि अमन हो और लोग जो है वो बेगुनाह ना मारे जाए। इसकी डिटेल समरी में अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। ये तो वैसे मैंने आपको बैकग्राउंड बताई। अब एक और चीज़ जो ज़रूरी है वन एक्ट प्ले, आपको समझना है कि वन एक्ट प्ले किसे कहते हैं। लेकिन वन एक्ट प्ले से पहले जो है आपको ये भी जानना चाहिए कि प्ले किसे कहते हैं। तो पहले प्ले को डिस्कस करते हैं और फिर वन एक्ट प्ले को डिस्कस करते हैं। सही है? अच्छा, व्हाट इज़ प्ले, व्हाट इज़ अ प्ले, प्ले इन जनरल हम डिस्कस करें। सही, फिर वन एक्ट प्ले की तरफ जाएंगे। तो इसे पढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ।
ये वो डिटेल में है, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। A play is a composition of thoughts, ideas, experiences, visions, feelings, frustrations, emotions, expressions, impressions, etc. of the writer. प्ले क्या होता है? कंपोजिशन होता है। किस चीज़ की? थॉट्स की, आइडियाज़ की। मतलब एक प्ले जो है वो, उसमें राइटर क्या करता है? कंबाइन करता है। कंपोजिशन मीन कंबाइन, इकट्ठा करता है। क्या करता है? थॉट्स को, ख्यालात को, आइडियाज़ को, एक्सपीरियंसेस, तजुर्बात को, विजन, नज़रियात को, फीलिंग्स, एहसासात को, फ्रस्ट्रेशंस, मायूसी को कहते, गुस्से को कहते, इमोशन, जज्बात को, एक्सप्रेशन, इम्प्रेशन को। It is based on a plot, story, characters and action. एक प्ले में ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्लॉट, स्टोरी, एक ड्रामे की कहानी। एक ड्रामा जब होता है उसमें ज़ाहिरी बात है कहानी होती है, और उस कहानी को परफॉर्म करने के लिए किरदारों की ज़रूरत होती है। और वो किरदार क्या करते हैं? एक्शन करते हैं, अमल करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, तो उसे एक्शन कहते हैं। ये भी याद रखें कि ड्रामे में जो है वो एक्शन होता है, जबकि नॉवल में नरेशन होता है। नॉवल को पढ़ा जाता है, जबकि ड्रामे को स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। The actors speak dialogues and we learn through their action and speeches what are they and what type of knowledge, lesson, philosophy and experience we are getting from the theme of the play. उस ड्रामे में, उस प्ले में जो एक्टर्स होते, जो किरदार होते, कैरेक्टर्स, वो डायलॉग्स बोलते हैं और हम उनकी एक्शंस और उनकी तकारीर से उनके बारे में जानते हैं कि वो कौन है। और हमें ये भी पता चलता है कि वो किस चीज़ के बारे में, मतलब ये ड्रामा है, वो एक्शन जो है वो कर रहे हैं, वो किस चीज़ के बारे में है। तो हमें उससे उसका थीम का भी पता चलता है कि इस प्ले का थीम जो है वो क्या है, मकसद क्या है, हमें क्या सबक जो है वो देने वाला है। जो एक्शन करते कैरेक्टर्स, उनका हमें पता भी चलता है कि जो अच्छा किरदार अदा करता है, जो पॉजिटिव होता है, हम उसे हीरो कहते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा बदमाश होता है, नेगेटिव रोल देता है, जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, हम उसे विलन कहते हैं। तो हमें पता चलता है उनकी एक्शन से। इट हैज़ अ वेरी रिच tradition started from Greek name drama and then spread all over the world. It is most appreciated medium of learning nowadays. ये प्ले चूंकि बहुत पुराना है, ये ग्रीक वर्ड ड्रामा से निकला है। पहले ड्रामा था, फिर बाद में प्ले हो गया। अब भी इसे ड्रामा भी कहा जाता है, प्ले भी कहा जाता है। और पुराने ज़माने में भी जो अनएजुकेटेड लोग होते थे, जो लेमैन होते थे, उनको ज़्यादा मतलब रीडिंग, पढ़ाई लिखाई जो है वो नहीं आती थी, तो उनके लिए उस टाइम के जो लोग थे वो स्टेज बनाते थे, और ये जो मजहबी कहानियाँ थी या रिलीजन, मतलब उन्हें पढ़ाना होता था, तो वो परफॉर्म करते थे। स्टोरी, शॉर्ट प्ले जो है वो परफॉर्म करते थे, और लोग बैठे होते थे और देखते थे और सीखते थे, एंजॉय करते थे। और आजकल भी जो है वो ड्रामा और प्ले से बहुत ज़्यादा बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिल रहा है। मीडिया चूँकि बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है, लोग समझ रहे हैं इश्यूज़ को, जो घरेलू इश्यूज़ है, जो सोशल इश्यूज़ है, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है, जो हिस्टोरिकल इश्यूज़ है, वो ड्रामे की शक्ल में स्क्रीन पे दिखाया जाता है, और लोगों को उस इशू के बारे में पता चल जाता है। Play means a performed story on the stage. The character come on the stage and perform the story plot.
प्ले का मतलब क्या है? परफॉर्म ऑन द स्टेज, मतलब जो स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, कैरेक्टर आते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं। शेक्सपियर ने भी इस तरह कुछ कहा है लाइफ के बारे में कि लाइफ इज़ अ स्टेज एंड वी आर द एक्टर्स। ये ज़िंदगी भी जो है वो एक ड्रामा है, हर कोई आता है, अपना किरदार अदा करता है और चला जाता है। अब अगर आपने अच्छा किरदार अदा किया है तो यू विल बी रिमेंबर विद गुड नेम। अगर आपने नेगेटिव किरदार अदा किया है, लोग को खफा किया है, लोग से ज़्यादती की है, तो आपको याद किया जाएगा, लेकिन आपको नेगेटिव नेम के साथ याद किया जाएगा। तो प्ले में भी बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि स्टेज पे किरदार आते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं और चले जाते हैं। They act as they are doing in reality and we, the audience, get the impression and also go through the experience via characters. वो कैरेक्टर्स क्या करते, किरदार अदा करते, एक स्टोरी को परफॉर्म करते हैं और वो ऐसे मतलब परफॉर्मेंस करते हैं कि हमें लगता है कि बस ये रियल में हो रहा है और हम इतना ज़्यादा उस ड्रामे में खो जाते हैं कि हम बाज़ औक़ात जब बहुत ही ज़्यादा सैड सीन होता है तो हम रोने लग जाते हैं, आंसू निकल आते हैं। इतना ज़्यादा जो है वो मतलब पावरफुल परफॉर्मेंस होती है किरदारों की। Thus it is very beautiful medium to learn about life thoroughly। और ये एक खूबसूरत जो है वो तरीका है, एक मीडियम है जिसके ज़रिए हम लाइफ के बारे में जान सकते हैं। मतलब जितने भी ड्रामे होते हैं टीवी पे या मूवीज़ होते हैं, उसके जितनी भी थीम्स है वो लाइफ से है। जो इश्यूज़ होते हैं हमें दिखाते हैं कि अगर आप इस तरह करोगे तो उसकी जो रिपरकशंस है, नताइज है, वो इस तरह होंगे। अगर हम इस तरह करेंगे तो उसकी कंसिक्वेंसेस इस तरह होंगे। अगर आप सही काम करोगे आप पॉजिटिव होंगे, हाँ आपके साथ पॉजिटिव हो। तो ये तो प्ले है, प्ले इन जर्नल। अभी हम जाते हैं वन एक्ट प्ले की तरफ। व्हाट इज अ वन एक्ट प्ले? One act play means a play which has only an act। One act play का मतलब वो प्ले होता है जिसमें सिर्फ एक एक्ट होता है। There are no more acts, rather the whole play is performed in a single short act। इसमें एक से ज़्यादा एक्ट्स नहीं होते और पूरा ड्रामा जो है वो सिंगल एक्ट, सिंगल शॉट में परफॉर्म किया जाता है। नॉर्मली एक ड्रामा, एक नावल 5 से 6 एक्ट्स में होता है, लेकिन वन एक्ट प्ले में सिर्फ एक एक्ट होता है, ये याद रखें। ये इस तरह का एक एमसीक्यूज़ भी लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम्स हुआ था तो फर्स्ट ईयर के पेपर में, बोर्ड के पेपर में एक एमसीक्यू आया था। उस टाइम एक ड्रामा, तभी तो किताबें चेंज हुई हैं, डेमन एंड पीथियस, वो भी वन एक्ट प्ले था। तो उसके बारे में लगा कि डेमन एंड पीथियस जो है वो मतलब किस किस्म का ड्रामा है। तो ऑप्शन दिए गए कि ट्रेजिडी, कॉमेडी या वन एक्ट प्ले, तो वो वन एक्ट प्ले था। तो ये भी जो है वो वन एक्ट प्ले है, प्रोग्रेस। इट इज़ जस्ट लाइक एन एपिसोड और शॉर्ट मूवी। ये बिल्कुल मतलब एक सीरियल की तरह होता है। एक सीरियल ड्रामा आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक एपिसोड जब होता है उसमें शॉर्ट स्टोरी होती है और उस एक एपिसोड में मतलब कहानी शुरू भी हो जाती है और ख़त्म भी हो जाती है। फिर जब उस सीरियल का दूसरा एपिसोड होता है तो वो डिफरेंट इशू के साथ, डिफरेंट थीम के साथ होता है या डिफरेंट स्टोरी के साथ होता है। तो बिल्कुल वन एक्ट प्ले भी इस तरह एक शॉर्ट स्टोरी को कहते हैं, एक शॉर्ट ड्रामे को कहते हैं, जो शुरू होता है और उसी एपिसोड में, उसी मूवी में ख़त्म हो जाती है। फॉलोइंग आर सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ वन एक्ट प्ले। कुछ साइलेंट फीचर है इसकी जो आपको याद रखने हैं। पहला जो है, शॉर्ट यूनिफाइड प्लेज रिवॉल्व्स अराउंड अ शॉर्ट स्टोरी और इशू रिक्वायर शॉर्ट प्लेज होते हैं। शॉर्ट जो है वो मतलब मुख्तसर कहानी होती है
या इशू जो मुख्तसर वक़्त में मतलब ख़त्म हो जाता है। ऑडियंस इस तरह के ड्रामों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल जो है लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो 2-2 3-3 घंटों के लिए बैठ जाए और मूवीज़ और ड्रामे देखें। वो चाहते हैं कि कम से कम वक़्त में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिले। इससे पहले जो मूवीज़ हुआ करती थी, मतलब बॉलीवुड मूवीज़ या पाकिस्तानी या हॉलीवुड मूवीज़, वो एक मूवी 3-3 घंटे का जो है वो होता था। अब फिर बाद में 2-2 घंटे, और अभी जो है वो 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट जो है वो पूरा फ़िल्म जो है वो बंदा देख लेता है। इसी तरह लोगों के पास चूँकि टाइम नहीं है, तो वो कम से कम वक़्त में ज़्यादा एंटरटेनमेंट चाहते हैं। Popular in 19th century, also popular in Russia, modern audience and reader like it. 19th century में ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, रशिया में भी ये बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, और अभी भी मॉडर्न टाइम है तो जितने भी रीडर्स हैं वो पसंद करते हैं, देखना भी पसंद करते हैं, पढ़ना भी पसंद करते हैं। इसकी एक और क्वालिटी ये भी है कि लेस कैरेक्टर शॉर्ट कास्ट, किरदार इसमें कम होते हैं। जब बहुत मतलब बड़ा ड्रामा पढ़ते हैं तो उसमें किरदार इतने ज़्यादा हो, 20 25 30, तो आपको उन्हें याद करना भी मुश्किल पड़ जाता है, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किरदार जो मैंने पढ़ा है ये कौन है, या इसका दूसरे किरदार के साथ क्या ताल्लुक़ है, हीरो के साथ क्या ताल्लुक़ है, या विलन के साथ क्या ताल्लुक़ है, या हीरोइन के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। जितना कम किरदार होंगे उतना जो है वो मज़ा आएगा। No change of scene only once the stage is decorated. एक ही सीन में पूरा ड्रामा जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये ड्रामा जो है वन एक्ट प्ले जो प्रोग्रेस है, ये भी सिर्फ एक सीन में है। एक कमरा है प्रोफेसर कोरी का, और उसके साथ वो उसकी बहन आती है, एक मुलाजमा आती है, और वहाँ पे पूरा ड्रामा जो है वो शुरू हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है। वहाँ पे एक सीन पे मुश्तमिल होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केस ये भी है कि वन एक्ट प्ले जो है वो उसमें एक एक्ट तो होता है, तो मैंडेटरी है, नेसेसरी है, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा सीन हो सकते हैं, 2 3 4 5 सीन हो सकते हैं, उसमें कोई कबात नहीं है। लेकिन उसमें एक सीन और एक एक्ट भी होता है, या एक एक्ट या 4-5 सीन भी हो सकते हैं। जिस तरह डेमन एंड पीथियस है, उसमें एक एक्ट है लेकिन उसमें 4-5 सीन है। सिंगल इशू प्लॉट स्टोरी इंसिडेंट विदाउट सब प्लॉट, इसमें एक इशू, एक कहानी, एक थीम होता है, और उसमें सब प्लॉट्स जो है वो नहीं होते। सब प्लॉट जो है वो दूसरी कहानी को कहते हैं। मोस्टली क्लाइमैक्स अकर इन द क्लोजिंग पार्ट, और क्लाइमैक्स जो ड्रामे की सबसे पीक वाला पार्ट होता है वो लास्ट में, कंक्लूजन पार्ट में जो है वो होता है। क्लाइमैक्स सस्पेंस को कहते हैं, जो उसके बाद मतलब को पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है, या उसमें रिज़ल्ट आपको ऐसे रिज़ल्ट मिल जाते हैं जिसका आपको तवक्को नहीं होता, आप हैरान हो जाते हैं। तो इसका क्लाइमैक्स जो है लास्ट में क्लोजिंग पार्ट में निकलता है। इट इज़ नॉट अवॉइड ऑफ स्टोरी इम्प्रेशन टेक्निक्स पर्पस एंड एसेंस, और ये सिर्फ जो है वो कहानी नहीं है, इम्प्रेशन की, टेक्निक्स की और पर्पस की। वर्ड मीन मतलब इम्टी, खाली। ये सिर्फ जो है वो खाली कहानी नहीं होती, इसमें इम्प्रेशन होते, टेक्निक्स होते, पर्पस होते, एसेंस होते, तो काफ़ी बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करता है ये शॉर्ट स्टोरी भी। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप को ये समझ आ चुका होगा। हमने प्रोग्रेस की ड्रामे की बैकग्राउंड को डिस्कस किया, सही है। फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ड्रामे में अब वो भी आपको बताए, वन एक्ट प्ले और प्ले इन जनरल को डिस्कस किया। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, इसे ज़रा गौर से सुने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं कैरेक्टर्स
एनालिसिस करूँगा और उसके साथ साथ समरी भी आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।